सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों, एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के उपवर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त कर बीते दिन एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा यानी रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने पर मोहर लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया है। शीर्ष कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि इन जातियों में ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकारें इसमें सब कैटेगरी बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आया है। वहीं अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन एससी के इस फैसले के बीच सीएम नीतीश कुमार के एक कदम की चर्चा हो रही है। दरअसल नीतीश कुमार भी 2007 में एक बड़ा फैसला करते हुए दलित से महादलित बना ऐसा कर चुके हैं, जिसे लेकर तब खूब राजनीति भी हुई थी। वहीं अब इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सब कास्ट बनाने की जहां तक बात है, हमारे नेता ने 10 साल पहले ही महादलित बनाकर ये काम कर दिया था। अशोक चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज को लेकर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि 77 साल में केवल 7 ही जज क्यों बने हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अशोक चौधरी ने कहा कि जहां तक शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर की बात है तो उस पर बहस हुआ ही नहीं। कुछ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन विद इन जो अपलिफ्ट कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए सरकार जो है रैशनल होकर के, साइंटिफिक होकर, डेटा बेस्ड सब कास्ट बना सकती है। तो ये काम तो हमारे नेता नीतीश कुमार 10 बरस पूर्व कर चुके हैं। यहाँ पर महादलित बना करके जो लोग शेड्यूल कास्ट में भी जो पीछे छूटे हुए थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके लिए विशेष योजना का निर्माण करना, उनके लिए अपलिफ्ट करने के लिए महादलित आयोग का निर्माण करना, ये सब काम तो माननीय नेता 10 साल पहले कर चुके थे। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो 10 साल पहले हमारे नेता बिहार में कर चुके हैं। इसीलिए उस पर तो हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी करना नहीं है। उस जजमेंट के हम लोग पक्षधर हैं और उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो क्रीमी लेयर तो जो रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट जो हैं, जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया था, उनको तो अनटचेबिलिटी के लिए दिया गया था। वो कभी भी वो क्राइटेरिया सोशल या इकोनॉमिकल नहीं था। जो कास्ट अनटचेबल थे उनको दिया गया था और उस समय 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया था कि 10 साल के लिए ये प्रोविजन रहेगा। वो बढ़ता गया 10 साल, 10 साल, 10 साल। अब ये तो सरकार को निर्णय करना है, पार्लियामेंट को निर्णय करना है, लेकिन इस पर फाइनल वर्डिक्ट हम सब लोगों का तभी आएगा जब पूरी तरह से हम लोग इन चीजों को देखेंगे। इस पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारे नेता ने 10 साल पहले ही महादलित बनाकर ये काम कर दिया था। आप जानते हैं कि बिहार में तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कब ले 10 साल पहले उन्होंने आरक्षण, आपने देखा कि SC/ST में भी उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। आरक्षण जो सबसे निचले पदार्थ पर जो हमारे समाज थे, उस समाज को आरक्षण देने का महादलित हमारे नेता ने बनाने का काम किया। तो अच्छी बात है, जो हमारे नेता ने जो किया 10 साल पहले, आज सुप्रीम कोर्ट उसको मान रहा है, तो अच्छी बात है। बता दें कि कोटे के अंदर कोटा आरक्षण का एक अलग प्रारूप है। इसमें अब SC/ST कोटा में सब कैटेगरी बनाई जा सकेगी। कोर्ट के फैसले के अनुसार इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अंदर पिछड़ी जातियों में सब कैटेगरी बनाकर ज्यादा लाभ दिया जा सकेगा। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।